इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। यहाँ पे कौन सा गुण का उपयोग किया गया है, किस गुणधर्म का, उसका नाम लिखना है। हम लोग पिछले क्लास में सभी गुण के बारे में हम लोग देखे थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पहला नंबर क्वेश्चन है -4/5 गुना 1 यहाँ पर लिखा गया है। बराबर के उधर है 1 गुना -4/5 और गुणनफल कितना दिया है 4/5। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जब किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या में जब 1 से गुना किया जाता है, चाहे वो कोई पूर्ण संख्या हो या कोई पूर्णांक संख्या हो या परिमेय संख्या हो, तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे -4/5 में 1 से गुना किया गया है तो यहाँ पर आया कितना है -4/5। तो जब कभी भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या में 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार यह नियम, यह गुण क्या कहलाता है, यह जो गुण कहलाता है गुणात्मक तत्समक बोला जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे गुणात्मक तत्समक। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या दिया है, वह जो है -13/17 है और यहाँ पे गुना में क्या है -2/7। तो -13/17 गुना -2/7 और बराबर के उधर क्या है, बराबर के उधर है -2/7 गुना -13/17। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे जो 13/17 यहाँ पे जो पहले लिखा गया ना उसको यहाँ पे बाद में लिख दिया गया है और यहाँ पे -2/7 जो पहले है बाद में है उसको यहाँ पे पहले लिखा गया है। तो यह नियम क्या कहलाएगा, तो यह नियम जो है वह कहलाता है क्रम विनिमेयता। हम लोग देखे थे क्रम विनिमेयता का जोड़, घटाव, गुना, भाग। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ए गुना बी हो या बी गुना ए हो तो गुणनफल क्या आता है, तो गुणनफल सेम आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमेयता। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रम विनिमेयता लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वह क्या दिया है, वह लिखा है -19/29 गुना है 29/-19 और यहाँ पे बराबर के उधर कितना लिखा है, तो बराबर के उधर दिया गया है 1। तो इसको कौन सा गुण बोलेंगे, कौन सा गुण धर्म यह है, तो याद रखेंगे कि जब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 आए, जैसे कि यहाँ पे दो संख्या दिया है ना, एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे, और जब गुना किया गया तो गुणनफल के रूप में कितना आया है, 1 आया है। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 आए तो वह जो नियम है वह कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। जब कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 आ जाए तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम, या हम लोग इसको व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर के लिए क्या लिखा जाएगा, तीसरा नंबर के लिए लिखा जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तीसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर का आंसर होगा गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं 2/3 और यहाँ पे लिख दिए 3।
और यहाँ पे ऊपर लिख दिए 3 और बटा में लिख दिए 2। और यहाँ पे जब हम लोग इसका गुना करेंगे तो इसका गुणनफल कितना आएगा, इसका गुणनफल आएगा 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। और जब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 एकम क्या आएगा 1। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 आए तो वह कौन सा गुण कहलाता है, वह गुण कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है। लिखा है बताइए कौन से गुण धर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुना ब्रैकेट में है 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यह कौन सा जो है गुण है। तो हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई भी 3 अंक हो, जैसे a गुना b गुना c, यहाँ पर हम लिख दिए, तो यह सहचारिता के गुण के कारण सहचारिता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 अंक को हम लोग ब्रैकेट में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर दिए, या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a गुना b गुना c, या ये दोनों को हम लोग ब्रैकेट में कर सकते हैं, लेकिन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, दोनों का गुणनफल एक समान आएगा। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, वह जो है सहचारिता का गुण का उपयोग किया गया है। इसमें जैसे कि यहाँ पे पहले ये दोनों को ब्रैकेट में किया गया है, ठीक है, और उसके बाद इधर ये दोनों को ब्रैकेट में कर दिया गया है। तो यहाँ पे सहचारिता के गुण का उपयोग किया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं सहचारिता। सहचारिता यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा सहचारिता का गुण।